वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने आपको घन और घनाभ के बारे में पढ़ा दिया था और आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। कल मैंने बेलन और शंकु के बारे में भी आपको बता दिया था, तो आज बेलन और शंकु के और भी सवाल करेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट गोला और अर्धगोला के बारे में नेक्स्ट की क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज देखिए बेलन और शंकु के बारे में देखिए। चलो शुरू करते हैं। कल मैंने बेलन के सूत्र लिखवा लिए थे, आज फिर से मैं बेलन और शंकु के बारे में मैं सूत्र लिखवा लेता हूँ और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेलन के सूत्र देखिए। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है? बेलन के सूत्र मैंने कल की क्लास में लिखवा लिए थे और बेलन के कुछ मैंने सवाल भी करवाए थे। आज के जो सवाल है वो बेलन के और शंकु के, बेलन के सवाल भी है और शंकु के सवाल भी है। तो आप बेलन के कल सूत्र मैंने लिखवाए थे और आज कुछ और सूत्र देख लीजिए और शंकु के भी देख लीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय ज्ञात करने का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो 2πRh, 2πRh यह बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। दूसरा सूत्र देखिए, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr+h, 2πr और r+h, यह बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। यदि आपने मेंसुरेशन की क्लास में ये आपने सूत्र याद नहीं कर रखे तो आपके सवाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का जो टॉपिक है उसमें भी सारे के सारे सूत्र लागू हो रहे हैं। ये 3D चल रही है और 2D में भी सारे के सारे सूत्र लागू हो रहे हैं, क्योंकि बिना सूत्र के एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सूत्र मैं इसलिए पहले लिखवा रहा हूँ ताकि आपको सूत्र याद हो जाए और इसके बाद हम सवाल करवाएंगे, क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं है तो आपके सवाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सभी के सभी सवाल सूत्र पे डिपेंड है। तो इसलिए आपको सूत्र याद करने जरूरी है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो 2πRh होता है। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो 2πr r+h। तीसरा सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? πr²h, πr²h ये बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। ये बेलन के ये सूत्र काम आने वाले। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का सूत्र मैंने कल लिखवा लिया था और खोखले बेलन के वैसे पूछता तो नहीं, चलो लेकिन फिर भी लिखवा लेता हूँ। खोखले बेलन का, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? πr+r और r-r × h, ये सूत्र होता है। तो बेलन का के ये सारे सूत्र है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे जैसे मैं आपको सवाल करवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको सूत्र भी लिखवाता जा रहा हूँ। पहले जो क्लास थी, पहली क्लास थी वो हमारी कौन सी थी? घन की और घनाभ की। घन और घनाभ के सूत्र मैंने पहले जो क्लासें हुई है उसमें मैंने लिखवा लिए हैं और इसके सारे सवाल भी करवा लिए हैं। कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? बेलन के बारे में बताया था। तो बेलन के सारे सूत्र मैंने कल की क्लास में लिखवा लिए थे। आज भी हम बेलन और शंकु के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये बेलन के सभी सूत्र, क्योंकि आपको एक साथ सभी सूत्र लिखवा लो, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, सभी सूत्र एक बार एक साथ में लिखवा लूँगा तो आपके सभी सूत्र मिक्स हो जाएंगे। आप याद भी नहीं कर पाओगे प्लस सारे सूत्र मिक्स हो जाएंगे तो आपको याद नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं अलग अलग सूत्र लिखवा रहा हूँ। ये सभी के सभी बेलन के सूत्र है, तो इसके सवाल भी हम आज की क्लास में करेंगे। बेलन के जो सवाल है वो भी आज की क्लास में हम करेंगे। शंकु के भी सवाल आज मैं लेके आया हूँ, तो शंकु के सूत्र भी देखिए। ये शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कोन बोलते हैं। शंकु के सूत्र देखिए। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल,
शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। दूसरा सूत्र देखिए, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर और आर प्लस एल, ये शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तीसरा सूत्र होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का 1/3 पार्ट होता है, शंकु का आयतन होता है वो बेलन का 1/3 पार्ट होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का क्या होता है? उसका 1/3 पार्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हम इसके बारे में आज ओनली फॉर हम बेलन देखेंगे और शंकु देखेंगे। बेलन के बारे में पढ़ेंगे और शंकु के बारे में पढ़ेंगे कि बेलन का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेलन का सूत्र के स्क्रीनशॉट ले लो। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, खोखले बेलन का आयतन पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर और इंटू एच। ये और शंकु का देखो, ये शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका शंकु के ये सभी सूत्र है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको क्या है कि देखो बेलन की आकृति कैसी होती है, तो देखो ये इस टाइप की बेलन की आकृति होती है, ये इस टाइप की बेलन की आकृति होती है। ये बेलन की आकृति, ये क्या है? ये बेलन है। और शंकु की आकृति कैसे होती है? ये इस टाइप से शंकु की आकृति होती है, ये इस टाइप से शंकु की आकृति होती है। और यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। यदि तिर्यक ऊंचाई या हाइट ज्ञात करनी हो तो क्या इसमें ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसके लिए आप ट्रिपलेट से करोगे, इसके लिए आप ट्रिपलेट से करोगे, ट्रिपलेट से या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा भी कर सकते हो। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इससे भी आप ये तिर्यक ऊंचाई और ये हाइट ये ज्ञात कर सकते हो, ये पाइथागोरस प्रमेय से। और दूसरा तरीका क्या है? ट्रिपलेट से भी आप कर सकते हो। जैसे हम सवाल करेंगे, सवाल में मैंने एक सवाल ये भी उठाया है, तो आप जैसे सवाल करेंगे वैसे मैं बता दूंगा। इसकी जैसे ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? त्रिज्या ज्ञात करने के रूट फिर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। यदि ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये मैं पाइथागोरस प्रमेय से लेकर रहा हूँ। यदि ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये यदि हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। और यदि हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो तब सूत्र क्या हो जाएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। लेकिन आपको ये सूत्र देखो, आपको ओनली फॉर ये 3 सूत्र याद करने, ये तो सूत्र याद नहीं करने, क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट पहले जो क्लासें हुई है उसमें ट्रिपलेट मैंने बता दिए, तो ट्रिपलेट से ये हो जाएगा। या फिर पाइथागोरस प्रमेय ओनली फॉर ये सूत्र याद है तो ये आप आसानी से निकल जाएंगे, मैंने इसी से निकाले हैं। तो ये बेलन के बारे में ये सूत्र और शंकु के बारे में ये सूत्र। अब हम सवाल को करते हैं, अब हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? क्योंकि जो मेंसुरेशन के सवाल है, सारे मेंसुरेशन के सवाल 2D और 3D, पूरी की पूरी 2D और पूरी की पूरी 3D, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। उसमें भी सारे के सारे सूत्र लागू हो रहे हैं, और समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, उसमें भी सारे के सारे सूत्र लागू हो रहे थे। क्योंकि आपको सूत्र याद नहीं है तो यहाँ पे सवाल नहीं हो पाएंगे, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले सूत्र लिखवा रहा हूँ। तो आपको सूत्र याद होने चाहिए। यहाँ पे आज के जो सवाल है सारे के सारे सूत्र पर डिपेंड है। यदि किसी बेलन का आयतन, देखो ये देखो, यदि किसी बेलन का आयतन 448 पाई वर्ग सेमी व ऊंचाई 7 सेमी हो तो बेलन की त्रिज्या होगी। यहाँ पे हमें क्या करना है? बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें बेलन का आयतन दे रखा है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन
बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र आपको याद है तब सवाल हो पाएगा। यदि आपको बेलन के सूत्र याद है तब ये सवाल हो पाएंगे। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो ये सवाल कैसे हो पाएंगे। तो ये बेलन का आयतन दे रखा है 448 पाई, तो बेलन का आयतन लिख लो 448 पाई, 448 पाई। ये बेलन का आयतन हमें दे रखा है। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये आर स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई कितनी है 7 सेमी की। तो 7 से 7 कैंसिल करो, 22 से ये काटो, कितनी बार जाएगा अरे 2 मिनट, ये 22/7 से ये पाई का मान भी 22/7 होता है। तो ये पाई से ये पाई ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 बचा, इस 7 से ये काटो, कितनी बार कटेगा, 7 से ये काटो, कितनी बार कटेगा, 7 से ये काटो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, कितने बचा, 2 बचा, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 64 आ गया। या आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। तो 8 सेमी इसका आंसर आ गया। यह 8 सेमी इसका आंसर आ गया। यह 8 सेमी इसका आंसर आ गया। कैसे आया, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया इस सवाल को, तो सवाल को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सवाल को वापस देखना। और यदि आपको सूत्र याद है तो आप ओनली फॉर सूत्र में ये जो वैल्यू है वही पुट करनी है, बाकी कोई ज़्यादा माथाफोड़ी करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बेलन का आयतन यहाँ पे दे रखा है, बेलन का आयतन 448 पाई दे रखा है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन हमें दे रखा है 448 पाई, तो 448 पाई लिख लिया। पाई यहाँ पे पाई का पाई लिख लो, 22/7 नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो पाई का पाई लिख लिया, आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है, 7 है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अब 7 से ये काटो, कितनी बार कटेगा, 7 से ये काटो, 7 छंग 42, 2 बचा, 28 हो गया, 7 चौक 28, तो ये 64 बार कटेगा। तो 64 बार आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 64 आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 64 किसका वर्ग है, 64 किसका वर्ग होता है, तो 64 8 का वर्ग होता है। तो 8 8 64 होता है, तो 64 8 का वर्ग होता है। तो 8 सेमी इसका आंसर आ गया, 8 सेमी इसका आंसर आ गया। ये 8 सेमी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, यदि एक सवाल मैं आपको देता हूँ तो आप कर लोगे, यदि एक सवाल मैं आपको देता हूँ तो आप कर लोगे। ये सवाल तो मैंने करवाया, यदि मैं एक सवाल आपको दे दूँ तो आप कर लोगे क्या, चलो एक सवाल आप करो। यहाँ पे 448 की जगह मैं लिख लेता हूँ, ये सवाल आपको करना है। ये 448 पाई की जगह मैं लिख देता हूँ 252 पाई लिख लेता हूँ, 252 पाई वर्ग से मैं लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व करो। यदि किसी बेलन का आयतन 252 पाई वर्ग सेमी है, ऊंचाई 7 सेमी हो, तो बेलन की त्रिज्या होगी। यहाँ पे हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये एक सवाल, जैसे मैंने ये सवाल करवाया, ठीक एज इट इज ये सवाल करना है। तो मैंने यहाँ पे संख्या परिवर्तित कर ली है। इस सवाल को आप खुद करके देखिए, इस सवाल को आप खुद करके देखो कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। हमें आयतन दे रखा है, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन हमें कितना दे रखा है, 252 दे रखा है, 252 पाई दे रखा है। और यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेमी की। तो 7, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये काटो, क्योंकि यहाँ पे ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में जाएगा। तो 7 से ये काटो, कितनी बार कटेगा, 7 से ये कितनी बार कटेगा, ये 7 से कितनी बार कटेगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितने बचे, 4 बचे, 7 छंग 42, 7 छंग 42, ये 36 बार कटेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 36 किसका वर्ग है, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। यदि 252 पाई होता तो ये 6 सेमी इसकी त्रिज्या हो जाती, और यहाँ पे 448 था तो 8 सेमी त्रिज्या हो गई। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे का सवाल देखिए। एक किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, इसका आयतन होगा। यहाँ पे हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। यह हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र भी याद होना चाहिए और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का भी सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम जानते हैं कि बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 660 दे रखा है। तो यहाँ पे 660 लिखेंगे, 660 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल में क्या है 2 इंटू पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 15 सेमी की। तो यहाँ पे 15 लिख लिया, 15 लिख लिया। अब इसको काटो, अब इसको काटो, कितनी बार कटेगा 22 से ये काट लो, 22 × 66 होता है, 22 × 66 होता है। तो मैं 22 से इसको काट लेता हूँ, 22 × 22 हो, 22 × 44, 22 × 66 और 3, यहाँ पे 30 बार कटा। अब 15 से ये काटता हूँ, 15 × 2 = 30, यहाँ पे 2 बार कटा, यहाँ पे 2 बार कटा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भाग में है इधर आएगा गुणे में चले जाएगा। तो त्रिज्या कितने आ जाएगी 7 सेमी की, ये त्रिज्या कितने की आ गई 7 सेमी की आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र πr²h, πr²h। आयतन हमें ज्ञात करना है, πr²h। पाई का मान क्या होता है 22/7, त्रिज्या कितने की है, त्रिज्या 7 सेमी की, तो 7 × 7 क्योंकि r² है, और ऊंचाई कितने की है 15 सेमी की, तो इंटू 15 लिख लो। अब ये 7 से तो 7 कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करो, 22 का 22 और इंटू 15 सते 105, तो 105 लिख लिया। अब 105 में 22 का गुणा करो, कितने आ जाएगा 105 में 22 का गुणा करो, ये 22×5, ये 22 का गुणा करो, 22×5 105, ये 105, ये देखो 22 में 5 का गुणा करो, तो ये कितना आ जाएगा 22 × 66, 22 × 88, 22×5 110 का 0, 110, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 बचा, 22 से कम 22 हो, 22 और 1 23, तो 23×10 से वर्ग घन सेमी इसका आंसर आ जाएगा। 23×10 घन सेमी इसका आंसर आ जाएगा, 23×10 घन सेमी ये रहा, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था, एक किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, इसका आयतन हमें ज्ञात करना था। तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है कि 660 वर्ग सेमी है। हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 दे रखा है। 660 इक्वल टू 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है और ऊंचाई 15 सेमी हमें दे रखी है, ये वैल्यू इनपुट करनी है। अब 22 से ये काटो, कैंसिल करो, कितनी बार कटेगा 22 × 66, 30 बार कटेगा। 15 से ये 30 कितने बार कटेगा, 15 × 2 = 30, 2 बार कटेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7 गुणे में, ये भाग में है, इधर आएगा गुणे में चले जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी की आ गई 7 सेमी की आ गई, आर की वैल्यू कितने की आ गई 7 सेमी की आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, πr² होता है, πr² होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितने की है 7 सेमी की, तो 7 × 7 लिख लिया। ऊंचाई ये 7 × 7 क्यों लिख लिया, r² है इसलिए 7 × 7 लिख लिया। ऊंचाई कितने की है 15 सेमी की, तो 15 लिख लिया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का 22 एज इट इज लिख लिया। 15 सते 105, 105 लिख लिया। अब 22 में 5 का 105 का गुणा करो, 22×5 110 होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और 1 हासिल आ गए। 22 से कम 22, 22 और 1 23, तो 23×10 वर्ग घन सेमी इसका आयतन आ गया। 23×10 घन सेमी इसका आयतन हो गया, तो ये इसका आयतन हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सारे मेंसुरेशन के सवाल है, वो सारे सूत्र पे डिपेंड है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं, यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो सवाल आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको सूत्र पहले अप्लाई करना है, पहले सूत्र अप्लाई करना है और फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सूत्र याद है तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, आगे का सवाल देखो। एक रोलर 2 मीटर लंबा, एक रोलर है वो कितना है, एक रोलर 2 मीटर लंबा, जो सड़क बनाते तब रोलर नहीं चलता, वो रोलर है। एक रोलर 2 मीटर लंबा व 1.4 मीटर व्यास का है। एक रोलर, मैं रोलर का चित्र बना लेता हूँ, ये इस टाइप का एक रोलर है। ये रोलर है और इसका ये लंबा कितना है 2 मीटर,
ये 2 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई है 2 मीटर और 1.4 मीटर व्यास, तो व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो 1.4 मीटर का आधा कितना हो जाएगा, 1.4 का आधा कितना होता है 0.7, तो यहाँ पे त्रिज्या कितने की आ जाएगी 0.7 की त्रिज्या हो जाएगी। तो 0.7 की त्रिज्या हो जाएगी। एक रोलर 2 मीटर लंबा, तो इसकी लंबाई तो 2 मीटर और त्रिज्या कितने, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 1.4 का आधा कितना होता है 0.7 होता है, तो 0.7 इसकी त्रिज्या हो गई। 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र वर्ग मीटर में समतल करेगा, वर्ग मीटर में समतल करेगा। ये रोलर 10 चक्कर लगाता है, 10 चक्कर में कितनी जमीन को वो समतल करेगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे। यदि किसी चीज़ को पिघलाते हैं या ये मतलब द्रव के रूप में बदलते हैं तब तो आयतन ज्ञात करते हैं हम, और यहाँ पे तो क्या समतल कर रहा है, तो समतल के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, चारों के चारों पृष्ठ, ये 1 2 3 4 चारों के चारों पृष्ठ, सभी के सभी पृष्ठ काम कर रहे हो, सभी के सभी पृष्ठ काम कर रहे हो, तब तो संपूर्ण पृष्ठ लग रहा है। लेकिन यहाँ पे रोलर तो क्या है, रोलर है, जैसे ये एक रोलर है, ये इसको ये रोलर समझ लो, तो ये रोलर तो ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो यहाँ पे ये वक्र काम कर रहा है, ये वक्र काम कर रहा है, इससे ही तो जमीन दबती है। तो ये भाग और ये भाग थोड़ी काम कर रहा है, ये दोनों साइड वाले भाग थोड़ी काम कर रहे हैं, ओनली फॉर ये भाग काम कर रहा है। तो ये रोलर तो ऐसे गोल गोल चलता है, ऐसे गोल गोल चलता है ना, तो ये चलेगा तो इसे जमीन को ये समतल करेगा। इधर का और इधर का भाग तो ये जमीन पे छू नहीं रहा, ये भाग और ये भाग जमीन को थोड़ी छूता है, ये दोनों भाग छूते। तो ये दोनों ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्रफल लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र है वो काम कर रहा है, वक्र है वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये रोलर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, रोलर कैसा होता है, बेलनाकार। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h ये होता है। और यहाँ पे 2π का मान कितना है, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 0.7 है, त्रिज्या कितने 0.7। हमें व्यास दे रखा था, इसको पॉइंट मत समझो, ये 2 मिनट के लिए इसको पॉइंट मत समझो, पॉइंट ये 14 दिख रहा है आपको, 14 दिख रहा है, तो 14 का आधा कितना होता है 7। तो यहाँ पे फिर एक संख्या का बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पे 0.7 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और ऊंचाई कितने की है, ऊंचाई 2 मीटर की है, ऊंचाई 2 मीटर की। तो ये तो क्या है, ये तो क्या एक चक्कर का, यहाँ पे जो एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो एक वक्र पृष्ठ का आ गया। हमें कितना चक्कर लगाना है, 10 चक्कर लगाने, तो एक चक्कर लगाने का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा। हमें 10 चक्कर लगाने, तो 10 का गुणा कर लो, हमें 10 चक्कर लगाने तो 10 का गुणा कर लो, हम इतना ही निकालेंगे तो एक चक्कर का होगा, 10 का गुणा करेंगे 10 चक्कर का हो जाएगा, तो हमें 10 चक्कर का लगाना है, तो 10 का गुणा कर लिया, जहाँ पे पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, 7 से 7 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल। अब ये आंसर निकालो, ये 22 दूकी 44 और 44 दूकी 88, 22 दूकी 44 और 44 दूकी 88, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88 वर्ग मीटर, 88 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 88 वर्ग मीटर इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल समझ में आया या नहीं आया, ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को वापस ध्यानपूर्वक वापस समझना। एक रोलर 2 मीटर लंबा है, ये रोलर की लंबाई 2 मीटर है, वह व्यास 1.4 है। ये एक बार पॉइंट मत समझो, ये 14 है, व्यास 14 है, तो 14 का आधा कितना होता है 7, तो 7 उसकी त्रिज्या हो जाएगी। एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना वर्ग मीटर में समतल करेगा, तो एक चक्कर लगाने में कितना करेगा वो निकाल लो, और फिर 10 चक्कर लगाने तो 10 का गुणा कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो और साथ साथ में भी कर सकते हो। काम कौन सा से पृष्ठ काम कर रहा है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ तो जमीन पर काम करेंगे, लेकिन ये दोनों पृष्ठ थोड़ी करेंगे। यदि ये दोनों भी करते तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते, लेकिन ये दोनों पृष्ठ काम नहीं करेंगे, इसलिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2π का मान 22/7, त्रिज्या कितने की है 0.7, तो 0.7 त्रिज्या, ऊंचाई कितने की है 2 मीटर की, तो 2 मीटर ऊंचाई। ये तो क्या एक चक्कर लगाने का आ गया, एक चक्कर लगाने का ये क्षेत्रफल आ गया। हमें कितने चक्कर लगाने, 10 चक्कर लगाने, तो 10 चक्कर का क्या हो जाएगा 10 का गुणा कर लो,
10 चक्कर लगाने तो 10 का गुणा कर लो, 10 से 10 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 22 दू की 44 और 44 दू की 88, 22 दू की 44 और 44 दू की 88, तो 88 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। 88 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। तो कितने क्षेत्र पर वह समतल करेगा? 88 वर्ग मीटर पर वह समतल करेगा। रोलर 10 चक्कर में कितने वर्ग मीटर पर समतल करेगा? तो 88 वर्ग मीटर पर वह रोलर समतल करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 55 घन सेमी। 55 घन सेमी, घन सेमी में क्या होता है? हमेशा देखो एक बात हमेशा याद रखना, घन सेमी दे रखा है तो ये आयतन है, वर्ग सेमी दे रखा है तो क्षेत्रफल है, ओनली फॉर सेमी में दे रखा है तो वो क्या है? त्रिज्या होगी या फिर किसी पृष्ठ का पृष्ठ का माप होगा, या तो त्रिज्या होगी, किसी पृष्ठ का माप होगा या फिर ऊंचाई होगी। ये सेमी में दे रखा है, त्रिज्या हमेशा सेमी में दे रखी होती है, जो आयतन होता है वो घन सेमी में दिया होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेमी में दिया होता है। ये बात इकाई से, कई सवाल के ऐसे होते हैं जो इकाई से डायरेक्ट हो पाते, इकाई से डायरेक्ट सवाल हो पाते, ऐसे भी कई सवाल होते हैं। तो ये घन सेमी दे रखा है तो हमें डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए कि घन सेमी तो हमेशा आयतन होता है वो घन सेमी में होता है, क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेमी में होता है, और जो भुजाएं होती है वो सेमी में होती है, जो भुजाएं होती है वो सेमी में होती है, क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेमी में होता है, और आयतन होता है वो घन सेमी में होता है। तो 55 घन सेमी, यहाँ पे क्या दे रखा है? 55 घन सेमी, 55 घन सेमी दे रखा है। तो 55 घन सेमी क्या है? उसका आयतन है। 55 घन सेमी लोहे को पिघला कर, पिघलाना मतलब आयतन ज्ञात करना, पिघलाना द्रव रूप में बदलना मतलब ये आयतन होता है। तो 55 घन सेमी लोहे को पिघलाकर 0.5 सेमी त्रिज्या का कितना लंबा बेलनाकार सरिया बनाया जा सकता है। ये एक लोहा है, ये 55 घन सेमी। मैं चित्र बनाया है इसे क्योंकि मैंने जो आगे की 2 क्लासें हुई है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के आगे की जो 2 क्लास, आज की ये हमारी तीसरी क्लास है, और पहले मैंने 2 क्लासें दी है, उसमें मैंने सभी के सभी सवाल करवाए, उसमें प्रत्येक सवाल में चित्र बना के मैंने समझाया आपको। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैंने एक सवाल में चित्र बनाया दिया, आगे मैंने चित्र नहीं बनाए थे। तो आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाना है। मैंने 2 क्लासों में तो आपको समझाने के पर्पज से आपको चित्र बना के दिखाया था कि चित्र बना के कैसे सोल्व किया जाता है वो, लेकिन अब आगे आपको एग्जाम में भी चित्र नहीं बनाना है, बिना चित्र बनाए एग्जाम में सवाल को सोल्व करना है। तो इसको हम बिना चित्र बनाए एक बार सोल्व करते हैं, फिर मैं चित्र बना के बताऊंगा कि कैसे किया जाता है सवाल को। ये 55 घन सेमी लोहे को पिघलाकर, तो ये आयतन कितना है? 55 घन सेमी, 55 घन सेमी लोहे को पिघलाकर, तो ये 55 घन सेमी का लोहा है, इससे कोई दूसरी वस्तु बनाएंगे तो जो नई वस्तु बनती है उसका और इसका आयतन हमेशा बराबर रहेगा। इसी लोहे को पिघलाकर दूसरी कोई नई चीज बनाई जाती है तो नई चीज का आयतन और इसका आयतन, नई चीज का आयतन और पुरानी चीज का आयतन बराबर होगा। तो 55 घन सेमी लोहे को पिघलाकर 0.5 सेमी त्रिज्या का कितना लंबा बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। तो हम इसको पिघलाकर सरिया बना रहे, तो उसका आयतन, बेलन का आयतन और इसका आयतन हमेशा बराबर हो गया। हम क्या बेलनाकार सरिया बना रहे, तो बेलन का आयतन और ये बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख लो या फिर यहाँ पे लिखो, चलो डायरेक्ट सूत्र लिख लेते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये हमेशा दोनों बराबर रहेंगे। 55 पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? नहीं, त्रिज्या हमें दे रखा है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2 मिनट ये इसको करो। यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसको सॉल्व करो। ये पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ। अब 22 से ये काटो, कितनी बार कटेगा? 11 दू की 22, 11 के पाड़े से काट लिया, 11 दू 22 और 11 5 55, 5 बार कटा। इस 5 से ये 5 कैंसिल करो और ये 5 से ये 10 2 बार कैंसिल करो, ये 2 से ये 2 कैंसिल करो। अब कितना बचा? 7/70, 7/70। तो एच की वैल्यू कितने की आ जाएगी? 70 सेमी की आ जाएगी। एच की वैल्यू कितने की आ जाएगी? 70 सेमी की। ये इसका आंसर आ गया, 70 सेमी इसका आंसर आ गया, 70 सेमी इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा था कि 55 घन सेमी लोहे को पिघलाकर
0.5 सेमी त्रिज्या का कितना लंबा बेलनाकार सरिया बनाया जा सकता है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस लोहे का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन कितना है 55 घन सेमी, और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 55 का 55, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितने की है 0.5 की, तो 0.5 लिख लिया और 0.5 आर स्क्वायर है इसलिए 0.5 ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया। अब 11 के पाड़े से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 11 के पाड़े से काटो, 11 2 की 22 और 11 5 55, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 5 2 की 10, ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 × 10 गुणा करोगे 70 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितने की हो जाएगी 70 सेमी की हो जाएगी। एच की वैल्यू 70 सेमी की हो जाएगी। एच की वैल्यू 70 सेमी की हो जाएगी। अब देखो मैंने इस सवाल को 2 बार समझा लिया। अब देखो इसको डिटेल में कैसे करते हैं। वो कई स्टूडेंट क्या करते हैं चित्र बना के सोल्व करते हैं। ये 55 घन सेमी, ये एक कोई लोहा है, ये एक ठोस लोहा है, उसका आयतन 55 घन सेमी है। ये ठोस लोहा है, इसका आयतन 55 घन सेमी। इसको पिघलाकर हम बेलन बना रहे, और इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या वो कितने 0.5 सेमी की है। तो इसका जो आयतन होगा वो बराबर होगा इसके आयतन के। इन दोनों का आयतन, इसका आयतन बराबर होगा इसके आयतन के। तो इसका आयतन तो 55 घन सेमी है, इसका आयतन कितना है 55 घन सेमी, और इसका आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.5 और इंटू 0.5, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, 5 से ये 2 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा। अब ये 22, ये 11 2 की 22 और 11 5 55, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 2 की 14 और 14 5 80 न 14 5 70, 14 5 70, 5 7 2 की 14 और 14 5 70। तो एच की वैल्यू कितने की आ जाएगी 70 सेमी की आ जाएगी। तो इस तरह से सोल्व करते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाने, आपको डायरेक्ट ये पता लगना चाहिए कि ये पिघलाकर बेलन बना रहे तो दोनों का आयतन बराबर होगा। इसका जो आयतन होगा वही आयतन इसका होगा। अब नेक्स्ट देखो आगे देखो, एक बेलन का आयतन 216 घन सेमी है। एक बेलन का आयतन है वो कितना है 216 घन सेमी है। तो है इस बेलन को पिघलाकर, ये बेलन का आयतन 216 घन सेमी है, और इस बेलन को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन बराबर होगा घन के आयतन के। बेलन का आयतन और घन का आयतन बराबर होगा। मैंने पहले आपको सवाल में बताया, क्योंकि किसी भी वस्तु को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। किसी भी वस्तु को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यहाँ पे बेलन का आयतन दे रखा है 216 दे रखा है, तो ये आयतन बराबर होगा बेलन को पिघलाकर घन बनाया जाता है, तो घन के आयतन के बराबर होता है। घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो ये बेलन का आयतन तो 216 और ये घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। अब मैं आपको सूत्र भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं बेलन का आयतन बराबर होगा घन का आयतन, यहाँ पे मैं लिख सकता था ये बेलन का आयतन बराबर होगा घन का आयतन। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको न तो एग्जाम में सूत्र लिखने न ही आपको ये चित्र बनाने, आपको डायरेक्ट करना है। ये बेलन का आयतन बराबर होगा घन का आयतन, ये लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट करना है। ये बेलन का आयतन 216 दे रखा है, 216 घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, ये आपस में बराबर हो गया। ये भुजा क्यूब है, ये 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। यहाँ पे भुजा एक क्यूब, ये भुजा कितने की आ गई 6 सेमी की आ गई, भुजा कितने की आ गई 6 सेमी की, तो ये इसका आंसर आ गया 6 सेमी, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल को करने हैं, यहाँ पे दे रखा था कि बेलन का आयतन और बेलन को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। बेलन का आयतन दे रखा था 216 घन सेमी और इस बेलन को पिघलाकर घन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन बराबर होगा घन के आयतन के, क्योंकि बेलन को पिघलाकर घन बना रहे तो दोनों का आयतन तो समान होगा ना। किसी भी वस्तु को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो उसका आयतन तो बराबर होगा। तो ये बेलन का आयतन बराबर होगा घन का आयतन, बेलन का आयतन 216 घन का आयतन भुजा क्यूब, 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब, तो 6 सेमी इसका आंसर आ गया। यदि एक सवाल में आपको देता तो आप कर लोगे, यदि 216 की जगह होता या एक सवाल में आपको देता हूँ आप करना,
216 की जगह होता है, ये यहाँ पे होता है 512 होता है, 512 घन सेमी। तो इसकी आपको भुजा ज्ञात करनी है, घन की कोर है, हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो 216 घन सेमी दिया होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसको आप खुद सॉल्व करके बताओ। एक बेलन का आयतन 512 घन सेमी है, इस बेलन को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन की कोर है, कोर मतलब भुजा है, तो हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होगा घन के आयतन के। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 512 दे रखा है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। अब 512 किसका क्यूब होता है, 512 किसका क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है। तो भुजा कितने की आ गई, 8 की सेमी की आ जाएगी। भुजा कितने की आ गई, 8 सेमी की आ गई। भुजा कितने की आ गई, 8 सेमी की आ गई। तो इस तरह से एग्जाम में सवाल को करेंगे, भुजा कितने की सेमी की आ गई, तो 8 सेमी की। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आगे देखो, आगे का सवाल देखो। एक बेलन की त्रिज्या 4 सेमी, एक बेलन की त्रिज्या है वो 4 सेमी है, वह ऊंचाई 7 सेमी है। एक बेलन, देखो मेंसुरेशन के ये टॉपिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का हमारा ये टॉपिक चल रहा है, और समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल का टॉपिक हमने 9 क्लास से वो पहले हो चुकी है। और ये हमारी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का जो ये क्लास है वो आज की ये तीसरी क्लास है। तो ये अभी 2 टॉपिक मैंने उठाए, इन सभी के सभी 2 टॉपिक में आपके सूत्र के सारे सूत्र लागू हो रहे हैं। तो आपने सूत्र याद नहीं कर रखे तो आप पहले सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि एक भी सवाल बिना सूत्र के नहीं हो पाएगा, एक भी सवाल बिना सूत्र के नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप सूत्र जरूरी रूप से याद कर ले। एक बेलन की त्रिज्या 4 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी है, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या व 3.5 सेमी ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। एक जो बड़ी बेलन है उसे पिघलाकर छोटे छोटे बेलन बनाए जा रहे हैं। मैं चित्र बनाऊं या नहीं बनाऊं, चलो इसको मैं डिटेल से बता लेता हूं। ये एक बेलन है, बाकी में मैंने चित्र नहीं बनाया, इसमें मैं बता लेता हूँ। ये एक बड़ी बेलन है, इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है वो 4 सेमी की है, और ऊंचाई है वो 7 सेमी की है, ऊंचाई 7 सेमी। अब इसको पिघलाकर छोटे छोटे बेलन बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बेलन बनाए जा रहे हैं। इसकी त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई हमें 3.2 सेमी त्रिज्या, ये 3.5 तो इसकी ऊंचाई है और 2 सेमी इसकी त्रिज्या है। ये त्रिज्या कितने की, 2 सेमी। ये इस तरह से छोटे छोटे बेलन बनाए जाते हैं। ये 2 सेमी त्रिज्या और ऊंचाई 3.5 सेमी की। तो कितने बेलन बनेगी वो हमें ज्ञात करना है। ये एक बेलन बड़ी बेलन है, ये एक बड़ी बेलन है, इसकी त्रिज्या 4 सेमी की है और ऊंचाई 7 सेमी की है। इस बेलन को पिघलाकर छोटे छोटे बेलन बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बेलन बनाए जा रहे हैं। और इस बेलन की त्रिज्या कितने 2 सेमी त्रिज्या और 3.5 सेमी ऊंचाई के बेलन बनाए जा रहे हैं। तो ये बेलन कितने बनेंगे, ये बेलन कितने बनेंगे, क्योंकि अब ये देखना इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आयतन बराबर होगा इसके आयतन के, इसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये तो एक बेलन का आयतन, ये तो एक बेलन है इसलिए एक बेलन का आयतन होगा, लेकिन यहाँ पे तो कई सारे बेलन बन रहे हैं। ये तो बड़ा बेलन था, इसका आयतन तो यही होगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे तो क्या है कई सारे बेलन बन रहे हैं, और इसकी त्रिज्या 2 सेमी और 3.5 सेमी के कई सारे बेलन बन रहे हैं। तो हमें एक बेलन ज्ञात करना होता तो आगे 1 होता, 2 बेलन ज्ञात करने होते 2 होता, 3 बेलन ज्ञात करने होते तो आगे 3 होता, 4 बेलन ज्ञात करने होते तो आगे 4 होता। लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने बेलन बन रहे हैं, तो हम मान लेते कि यहाँ पे n बेलन बन रहे हैं, यहाँ पे n बेलन बन रहे हैं। अब इसको ज्ञात करो, ये पाई से पाई कैंसर हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या कितने की दे रखी है, त्रिज्या यहाँ पे 4 सेमी की, तो 4 × 4 2 मिनट, ये त्रिज्या 4, ये त्रिज्या 4 × 4 इंटू ऊंचाई कितने की है, ऊंचाई 7 सेमी की है। और यहाँ पे n इंटू त्रिज्या कितने की, यहाँ पे त्रिज्या 2 सेमी की, इंटू 2 इंटू ऊंचाई कितने की है, 3.5 की ऊंचाई है, 3.5 की ऊंचाई है। ये हमें 3.5 की ऊंचाई है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये 2 दूकी 4, 2 दूकी 4 और 2 दूकी 4, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3.5 का गुणा हो रहा है, इधर भाग में भेज दो, तो 4 × 7/3.5 इक्वल टू n। हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगाओ। 35 दूकी 70, 35 दूकी 70, 4 दूकी 8,
तो एन की वैल्यू कितने की आ गई 8। तो कितने इस बेलन को पिघलाकर कितने बेलन बनाए जा सकते हैं 8 बेलन बनाए जा सकते हैं। इस बेलन को पिघलाकर कितने बेलन बनाए जा सकते हैं 8 बेलन बनाए जा सकते हैं। तो 8 इसका आंसर आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। तो इस सवाल को वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था, एक बेलन की त्रिज्या 4 सेमी और 7 सेमी ऊंचाई है और पिघलाकर ये छोटे छोटे बेलन बनाए जा रहे हैं। 2 सेमी त्रिज्या और 3.5 सेमी ऊंचाई के बेलन बनाए जा रहे हैं। तो कितने बेलन बनाने वो हमें ज्ञात करना है। तो इस बेलन का आयतन बराबर होगा इस बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच। कितने बेलन बन रहे हैं उसका पता नहीं, इसलिए हमने एन लिखा है। एन बेलन बन रहे हैं। पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर, आर कितना है 4 × 4 ऊंचाई 7, यहाँ पे आर कितनी है 2 और ऊंचाई कितनी है 3.5, 2 2 की 4 से 4 कैंसल, यहाँ पे 3.5 गुणे में इधर आएगा भाग में आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे ऊपर 0 लिख लिया। 35 2 की 70, 4 2 की 8। तो एन कितने बेलन बन रहे, तो 8 बेलन बन रहे। अब आगे देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या है वो 21 सेमी है। ये एक शंकु है, ये एक शंकु है। इस शंकु के आधार की त्रिज्या, ये आधार की त्रिज्या है वो कितने की है 21 सेमी की है। वह ऊंचाई 28 सेमी, यह ऊंचाई है वो 28 सेमी की है, ऊंचाई 28 सेमी की है। तो शंकु की तिर्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, तिर्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये एल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यदि आप अब इसमें यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो इस सवाल को कुछ तरीके से करते हैं। यदि आप इसमें यहाँ पे सूत्र पे चले जाओगे तो सवाल थोड़ा बहुत हार्ड पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज आप देख रहे हो, ये एक समकोण त्रिभुज आप देख रहे हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिपलेट बताए थे पहले वाली क्लासों में, मैंने ट्रिपलेट बताए थे। यहाँ पे 21 है त्रिज्या, यहाँ पे 28 है और ये एल हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे इसको क्या, इसमें इसको ट्रिपलेट से करेंगे। सूत्र क्या होता है, तो ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है एल इक्वल टू √r² प्लस h², ये सूत्र होता है। अब इस पे जाओगे तो 28 का वर्ग निकालना पड़ेगा, 21 का वर्ग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का जोड़ना पड़ेगा, फिर रूट निकालना पड़ेगा, तब एल की वैल्यू आएगी। अब शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका है, अब ये देखो 28 और 21 किसके पहाड़े में आते हैं, 28 और 21 किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं। 28 और 21 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 4 और 5 का तो ट्रिपलेट बनता है, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रिपलेट आपको पहले वाली क्लासों में बता रखे हैं। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 5 35। तो ये भुजा कितने की आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। अब यदि इस पे जाओगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू कितने 21, तो 21 का वर्ग प्लस एच 28 का वर्ग लगाओ और फिर 21 का वर्ग याद है तो ठीक है, नहीं तो 21 × 21 गुणा करना पड़ेगा, 28 × 28 गुणा करना पड़ेगा, फिर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ये डिफिकल्ट पड़ जाएगा आपके लिए। तो आप किससे करोगे, आप यहाँ पे ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज दिख गया तो ट्रिपलेट से आप सवाल को करना। यदि आपको समकोण त्रिभुज दिख गया तो ट्रिपलेट से आपको सवाल को करना है, क्योंकि ये देखो शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेमी और ऊंचाई 28 सेमी है। हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 21 है। तो 28 और 21 किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 चौक 28 और 7 तिया 21। तो यहाँ पे 3 4 और 5 का तो पेयर बन रहा है, 3 4 और 5 तो ट्रिपलेट होता है, 3 4 और 5 तो ट्रिपलेट होता है। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो यहाँ पे 7 × 5 का बनेगा, 7 × 5 का पेयर बनेगा। 7 × 5 कितना होता है, 7 5 35। तो 35 सेमी इसकी ये तिर्यक ऊंचाई आ गई, 35 सेमी इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 26 में दिए गए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यही सवाल है, प्रश्न संख्या 26। तो प्रश्न संख्या 26 ये रहा, दिए गए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे त्रिज्या लिख लेते 21 सेमी और ऊंचाई हमें दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 28 सेमी और तिर्यक ऊंचाई हमने निकाली 35 सेमी की। अब हम तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये देखो ये इसकी त्रिज्या है 21 सेमी, ऊंचाई है 28 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 35 सेमी। अब यहाँ पे आपको चित्र नहीं बनाना है,
क्योंकि चित्र के नंबर मिलने वाले हैं नहीं। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर प्लस एल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। त्रिज्या कितने की है? त्रिज्या 21 सेमी की है, और इंटू 21 प्लस एल कितना का? 35। अब 22/7 इंटू 21 इंटू 21 और 35 कितना होता है? ये 5 6 3 4 5 56, 7 8 56, 7 8 56, 8 बार जाएगा। अब 8 बार जाएगा। 22 इंटू 21 अटे 21 अटे 168, हाँ 21 अटे 168 होता है। 21 अटे 168, 22 में 168 का गुणा करो कितना आएगा? 22 में 168 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 22 में 168 का गुणा करो, ये कितना आएगा? 22 में 168, 22 अटे कितना होता है? 22 अटे 176, तो 6 हासिल आई 17, 22 छंग 132, 22 छंग 132, 132 और 17 कितना होता है? 132 और 17, 132 और 17 कितना होता है? 149, तो 9 14 हासिल, 22 से कम 22, 22 और 14 कितना होता है? 22 और 14 36, तो ये वर्ग सेमी 36 छन्नो का ये रहा 36 छन्नो वर्ग सेमी, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था ये त्रिज्या 21 सेमी, ऊंचाई 28 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 35 सेमी, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 और 35 जोड़े 56 आ गए। 7 8 56, 8 बार जाएगा। और यहाँ पे 21 इंटू 8 करो, 21 अटे 168 होता है। 22 में 168 का गुणा करोगे तो 36 छन्नो वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। 36 छन्नो वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, एक शंक्वाकार टेंट, एक शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का टेंट है। एक शंकु का आकार का टेंट है, इस शंकु के आकार का टेंट है, और आधार की त्रिज्या 7 सेमी, या आधार की त्रिज्या वो 7 सेमी की है, और तिर्यक ऊंचाई 8 सेमी, ये तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ये सवाल मैंने गलत लिख लिया, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो ये आंसर भी मीटर में आएगा। ये आंसर इकाई मैंने गलत लिख ली, यहाँ पे ये मीटर आ जाएगा, मीटर 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 और मीटर, ये मीटर आ जाएगा। यहाँ पे एक शंक्वाकार टेंट, ये शंक्वाकार टेंट है, और आधार की त्रिज्या 7 मीटर, ये आधार की त्रिज्या वो कितने की है? 7 मीटर की है, और तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर, ये तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर है। टेंट में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल होगा, टेंट में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल होगा। अब कपड़ा कहाँ लगेगा? इस वक्र पर ही कपड़ा लगेगा ना, इस वक्र पर ही कपड़ा लगेगा। ये शंकु है तो ये नीचे, तो ये तो खाली रहेगा, यहाँ पे कपड़ा थोड़ी लगेगा, यहाँ पे वक्र पर ही कपड़ा लगेगा, यहाँ पे वक्र पर ही कपड़ा लगेगा। तो इसमें क्या करना है? आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितने की है? 7 मीटर की है, और तिर्यक ऊंचाई कितने की है? तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर की है। तो 7 से 7 कैंसिल करो, 22 अटे 176 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 176 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, 176 मीटर इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था एक शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है, ये त्रिज्या 7 मीटर, तिर्यक ऊंचाई 8 मीटर है। टेंट में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये खोखला है, ये खोखला है, यहाँ पे टेंट नहीं लगेगा। तो यदि यहाँ पे भी टेंट लगना तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, लेकिन वक्र पे ही हमेशा कपड़ा लगता है, वक्र पर ही हमेशा कपड़ा लगता है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमें यह अनुमान लगाना है कि टेंट पे कपड़ा कहाँ लगता है। ये शंक्वाकार टेंट है तो कपड़ा तो वक्र पर ही लगेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 और तिर्यक ऊंचाई 8, 7 से 7 कैंसिल, 22 अटे 176, तो 176 मीटर इसका आंसर आ गया। वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 176 वर्ग मीटर पर एक कपड़ा लगेगा। ये हाँ, क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में आता है, वर्ग मीटर, तो 176 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 176 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे देखो, ये सवाल देखो। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी। अब मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी आपको चित्र नहीं बनाने, इसलिए मैं आपको अब चित्र नहीं बना रहा हूँ। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 24 सेमी, इसका आयतन, तो शंकु का आयतन,
शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितने की 7, तो 7 × 7 इंटू ऊंचाई कितने की 24 सेमी की। अब इसको सॉल्व करो, ये 7 से ये कितने बार कटेगा? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 या 24, 8 बार जाएगा और यहाँ पे अब गुणा करो, 22 का 22 आ जाएगा, 7 × 56, 7 × 56, 56 में 22 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 56 में 22 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 22 छंग 132 का 2 हासिलाई 13, 22 छंग 132 का 2 हासिलाई 13 और 22 पचे 110, 22 पचे 110, 22 पचे 110 और 13 123, तो 123 2 ये घन सेमी, ये इसका आंसर आ जाएगा। घन सेमी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था? शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी थी और ऊंचाई हमें दे रखी थी। शंकु के आयतन के सूत्र में ये मान रखोगे तो 1232 घन सेमी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आगे देखिए, एक शंकु का आयतन 16,632 घन सेमी है और ऊंचाई 9 सेमी है। इसके आधार की त्रिज्या है। तो हमें शंकु का आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन कितना दे रखा है? 16,632 और 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है? ये आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 9 सेमी की। अब इसको ज्ञात करो, इसको आप कर लोगे या मैं पूरा करवा लेता हूँ? आप कर लोगे या मैं करवा लेता हूँ? ये चलो मैं करवा ही लेता हूँ। ये 3 तिया 9, 3 के पार्ट से ही काटो, 3 5 15, 16 3 5 15, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये आ जाएगा। अब ये 22 के पार्ट से काटो, 22 से कम 22, 22 2 की 44, ये 11 बचा, 22 पचे 110, 110 और ये 4 बचा और 22 2 की 44, 252 आ गया। और ये यहाँ पे भाग में तो इधर आ गया गुण में हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। इसका गुणा करो कितना आ जाएगा? 7 2 की 14, 4 हासिला 1, 7 2 की 14 का 4 हासिला 1, 7 5 35 और 1 36 का 6 हासिला 3, 7 2 की 14, 15 16 17 और ये आर स्क्वायर। ये तो ये किसका वर्ग होता है? 42 का वर्ग होता है। ये 42 का वर्ग होता है। तो 42 सेमी इसका आंसर आ गया। 42 सेमी इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना। आयतन दे रखा था, आयतन का सूत्र लिखा और आयतन की ये वैल्यू, आयतन हमें दे रखा था, ये सूत्र में मान पुट किया और ये 42 इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास में हमने ये शंकु के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब आगे कल की क्लास में मैं आपको गोला और अर्धगोला के बारे में बताऊँगा। गोला और अर्धगोला के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।